व्यूअर्स, आज जो आप लोगों को हम घर दिखाने लगे हैं ना, आप पूरी मार्केट इस टाइम पे घूम ले, बैरियर टाउन इस्लामाबाद की, डीएचए इस्लामाबाद की, लेकिन पूरे इस्लामाबाद के अंदर आपको 10-11 मरला की कैटेगरी के अंदर इस तरह का घर देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज अ फुली फर्निश्ड मास्टरपीस, दिस इज अ फुली इक्विप्ड मास्टरपीस जो कि आपको हम देने वाले हैं डिफेंस विलास डीएचए फेज 1 इस्लामाबाद के अंदर। व्यूअर्स, ये डीएचए इस्लामाबाद का एक 11 मरले का घर है जिसके अंदर गैस भी इंस्टॉल्ड है, सोलर पैनल भी इंस्टॉल्ड है और इस घर के अंदर आपने सिर्फ अपने कपड़े लेके आने हैं, बाकी सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर मैं मौजूद हूं वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेस जो आप इस्लामाबाद के अंदर एक कम्युनिटी लिविंग के अंदर अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। दीज आर डिफेंस विलास, यानी आपके पास एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर 11 मरले के टाउन हाउसेस कम्युनिटी है, लेकिन ये सारे के सारे घर जो हैं ये यूज्ड हैं। ठीक है, कोई भी घर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि ब्रांड न्यू हालत के अंदर मिले। एक तो डीएचए ट्रांसफर है, दूसरा यहाँ पर गैस इंस्टॉल्ड है सारे के सारे घरों के अंदर, और स्पेसिफिकली जो ये 39 नंबर विला है जो कि हमारा अपना विला है, इसको हमने फ्रॉम स्क्रैच रेनोवेट किया है, फुली फर्निश किया है। इवन जो सीवरेज पाइप्स हैं उसको भी चेंज किया है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को चेंज किया है, इवन जो डायमेंशंस है उसको चेंज करने के बाद इस घर के अंदर 4 बेडरूम्स इंस्टॉल किए गए हैं। यानी ये जितने विलाज आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे 3 बेडरूम विलाज हैं। ये स्पेसिफिक विला आपको 4 बेडरूम विला देखने को मिल जाता है। एक कमरा मास्टर बेडरूम के तौर पर आपको मिलता है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। डाइनिंग स्पेस है आपके पास, फुली इक्विप्ड, फुली फर्निश्ड। आपके पास एक थिएटर रूम इसके अंदर मौजूद है, उसके साथ ड्रेसिंग एरिया, ड्राइंग एरिया। आपके पास 3 बेडरूम्स इवन टॉप फ्लोर के ऊपर भी मौजूद हैं। इवन जो छत है जहां पर 10 केवीए का सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है उसको भी कंप्लीटली रेनोवेट किया गया है। मैं थोड़ी देर बाद आपको बिफोर और आफ्टर शॉट्स भी यहां पर दिखाता रहूंगा। व्यूअर्स, इस स्पेसिफिक घर की डिमांड हम बहुत रीजनेबल कर रहे हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 95 लाख रुपए के अंदर आजकल की मार्केट, आजकल के कंस्ट्रक्शन रेट्स के हिसाब से आपको ये घर देखने को मिल जाता है यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं तो ये कंप्लीट घर जो है ये वॉइस कमांड के ऊपर है। आपके पास जो लाइट्स हैं, इवन श्नाइडर की यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। आपके पास एक एक छोटी छोटी एक्सेसरी को मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज साथ साथ आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो जो चीज़ नजर आ रही है, ठीक है। आपके पास सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल्स हैं। आपके पास यहाँ पर जो आप देख सक रहे हैं, ये जो इसका खूबसूरत कैनोपी बनाई गई है बेसिकली गैरेज की, इसको भी कंप्लीटली चेंज किया गया है। और ऑन द लेफ्ट साइड क्या खूबसूरत प्लांटेशन है। छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बहुत बहुत खर्चा किया गया है। इवन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक खूबसूरत आर्च है, आपके पास गैस इंस्टॉल्ड है, आपके पास आउटसाइड सिटिंग फर्नीचर मौजूद है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाता जाऊंगा। 360 कैमरा से हम स्टार्ट करते हैं जो कि आपके पूरे पोर्च का व्यू लेगा। वैसे तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है क्योंकि डीएचए का ये घर है और डीएचए की गेटेड कम्युनिटी के अंदर बना हुआ है। फिर आपके पास यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, अंदर से बंदा कैमरे के थ्रू आपको जवाब दे देगा। तो आपके पास एक स्मार्ट एंट्रेंस मौजूद है जिसमें बायोमेट्रिकली भी आप एंटर हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट वाइज भी, और ऑब्वियसली दूसरी तरीके से भी। आगे आते हैं व्यूअर्स, तो एक दफा अराउंड द हाउस हम टूर कर लेते हैं, फिर आपको अंदर लेके चलता हूं मैं फर्नीचर वगैरह की तरफ और इंटीरियर डिजाइन की तरफ। ये साइड एली है इस घर की, सारे घरों की इस तरह ही होती है। यहाँ पर आपके पास ये जो स्पेस है ये लॉन्ड्री एरिया आ जाता है। आपके पास पानी का यहाँ पर कोई मसला नहीं है, वाटरफॉल आपके पास देखने को मिल जाता है। और कोई घर आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो उसके अंदर आपके पास गीजर इंस्टॉल्ड होता है और बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है। सब कुछ हमने इसके अंदर कंसील कर दिया है। उसके बाद आगे आप आते हैं, कोई मसला नहीं, खैर है। उसके बाद आगे आप आते हैं तो ये चेक करें, क्या बात है भाई। अब ये वो स्पेस है जो 11 मरले के घर के अंदर, एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको बाहर बैठने की सहूलत भी देखने को मिल जाती है। एक तो ये चेक कर रहे हैं आप लोग, ऊपर जो फ्लूटेड ग्लास लगा हुआ है, ये जो आपके पास एक खूबसूरत स्पेस है जिसको हमने एलिवेट करके बेसिकली इस स्पेस की प्राइवेसी को इंप्रूव किया है। ये किसी और घर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपकी अगर फैमिली यहाँ पर बैठती है, आपके अगर बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये वो स्पेस है ना। तो यहाँ पर सनलाइट है बहुत ज़्यादा, लेकिन ओटीएस स्पेस है, खुला आसमान है और आराम सुकून से आप खेल भी सकते हैं। गजीबो यहाँ पर मौजूद है। इस घर का सर्वेंट क्वार्टर आपको फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलता है और लास्ट ऑफ द वीडियो के अंदर मैं आपको छत पे भी लेके जाऊंगा ताकि आपको डिफरेंसेस समझा सकूं कि बेसिकली घर के अंदर हो क्या रहा है। अगेन वाटरफॉल, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें, प्लांटेशन, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। और ये जितनी लाइट्स हैं ये आप लोग देख लें। आप सिर्फ एक और डिफेंस विला इस पूरी कम्युनिटी के अंदर देख लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना इंप्रूव्ड है ये विला और इसके ऊपर कितनी ज़्यादा, तकरीबन 1 से 1.5 साल की मेहनत सिर्फ इसको इंप्रूव और रेनोवेट करने के अंदर लगी है। फिर यहाँ से भी हम एंटर हो सकते हैं। मेन एंट्रेंस मैंने आपको दिखा दिया, हम यहीं से एंटर होते हैं और आपको एक एक चीज़ मैं समझाता हूँ। आए अब फाइनली इस खूबसूरत मास्टरपीस के अंदर एंटर होते हैं और मैं आपको इसकी सारी खूबसूरतियाँ दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल यार, वाह क्या बात है। आ जाए व्यूअर्स, यहाँ से बेसिकली मेन एंट्रेंस है।
आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर आपको मिलता है एक खूबसूरत स्मार्ट एंट्री, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली कैमरा से बात कर सकते हैं बंदे के साथ। ये मैंने बटन प्रेस किया तो कैमरा ऑन हो जाएगा। ड्राइंग एरिया आपके पास यहाँ पर मौजूद है, कैमरा का आप व्यू देख सकते हैं। फिर आपके पास ये छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स हैं ये यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे घर जो है वो ऑटोमेटेड फील होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस जो लॉबी स्पेस के अंदर आपके पास एक कंसोल मौजूद है। आपके पास शू प्लास्टिक मौजूद है, जिसके अंदर अंज पैर पाओ ना तो ये आपका प्लास्टिक रैप अप हो जाएगा ताकि आपका घर गंदा ना हो। लॉबी से क्या क्या चीजें कनेक्ट होती हैं? पाउडर स्पेस, इस तरह का पाउडर एरिया भी किसी और घर के अंदर मौजूद नहीं है। पाउडर को थोड़ा सा आप विजिबली देख सकते हैं, तो इसकी कमोड की सीट, इसकी जो बेसिकली पोजीशनिंग है वैनिटी की, एवरीथिंग इज मच इंप्रूव्ड। फिर ये वाहिद किचन है व्यूअर्स डिफेंस विलास का, 11 मरले के घर का, जो कि आपको दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एक तो ऑप्शन है कि भाई ये ओपन स्पेस किचन आप ऐसे यूज कर सकते हैं, दूसरा आप इसको बंद भी कर सकते हैं क्योंकि स्लाइडिंग डोर्स हैं और जितने भी दरवाजे हैं सबके ऊपर डेको पेंट हुआ हुआ है। आए आप किचन की बात कर लेते हैं। फुली इक्विप्ड किचन, जिसके अंदर आपके पास हाइब्रिड सेटअप मौजूद है चूल्हे का, क्योंकि इस घर के अंदर गैस भी मौजूद है, तो गैस के सिस्टम्स मौजूद हैं। इंडक्शन प्लेट मौजूद है क्योंकि सोलर भी इंस्टॉल्ड है, और उसके साथ एक हुड एंड हॉब, ये दोनों चीजें यहां पर मिल जाती हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुली फर्निश्ड एंड इक्विप्ड, जिस तरह की आपके पास यूटेंसिल्स यहां रखने की स्पेस मौजूद है। फिर आपके पास नीचे की तरफ कोई भी आप यहां पर कैबिनेटरी खोल लेंगे ना, आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ यहां पर देखने को आपको मिल जाता है। पेंट्री सेटअप आपके पास है, उसके साथ कॉफी मशीन पड़ी हुई है, टोस्टर मशीन पड़ी हुई है, ह्यूमिडिफायर पड़ा हुआ है। ऑन द राइट साइड आपके पास ये फुली इक्विप्ड किचन के अंदर ज़नूसी की फ्रंट लोड मशीन है, यानी लोग कैनन की यूज करते हैं, मैक्सिमम ओरिएंट डॉलर्स पे चले जाते हैं, यहां पर इंपोर्टेड ज़नूसी की आपके पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है विद अ ब्यूटीफुल ड्रायर एज वेल, यानी ओथू कपड़े कड़ो इथे वाड़ दो, क्योंकि यहां पर ड्रायर भी मौजूद है। ऊपर की तरफ आपके पास यहां पर कटलरी रैक्स हैं, आपके पास पानी धोने वाला सेटअप है, आपके पास आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो आपके पास जो पानी है वो फिल्टर्ड अंदाज के अंदर आपको पीने के लिए भी यहीं से डायरेक्टली मिल जाएगा। इस साइड पे आप आते हैं तो मुख्तलिफ कॉल करने का सेटअप, ओटीएस एरिया, आपके पास यहाँ पर डायनमो का खूबसूरत स्पेस मौजूद है, और यहाँ पर फ्रिज रखने की जगह और ओवंस भी मौजूद है। बहुत कुछ है इस घर के अंदर। अभी मैंने आपको असल चीज़ें दिखाई नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना मैं दिखा सकता हूँ आपको दिखा दूँ। फिर हम आते हैं व्यूअर्स 11 मरले के घर के अंदर। किसी बंदे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह की स्पेस का ड्राइंग एरिया भी उसको देखने को मिल जाए। भाई दिस इस 11 मरला डिफेंस विला का एक खूबसूरत वार्म टोन्स के अंदर, ब्यूटीफुल कलर पैलेट्स के अंदर, एक फ्रेंच मोल्डिंग वर्क के अंदर और आर्टिस्टिक वे के अंदर डिजाइन किया हुआ ड्राइंग एरिया। ये हैंडमेड पेंटिंग है जो कि रेप्लिका है एक इंपोर्टेड आर्टिस्ट का, और इसकी भी अगर मैं प्राइस की आपको बता दूं बात, तो ये 3.5 लाख रुपए की तो सिर्फ पेंटिंग लगी हुई है। ये जो कर्टन्स है इमरान, यहां से पकड़ के आप ऑन भी कर सकते हो। ये कर्टन्स भी रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, ठीक है। आप एक टच ऑफ अ बटन से ये कर्टन्स ऑपरेट कर सकते हैं, और कितना अच्छा लगता है कि आप मेहमानों के साथ बैठे हुए हैं और आपने जाके इसका खिंच खिंच के नहीं करना, आपने एक बटन से, ये मेरे हाथ में भी आप दिखा सकते हैं इमरान, आ चेक करो भाई जी, इंज इनू इथे ही रोक लो पावे, ठीक है। इसको आपने आगे लेके जाना है तो आप आगे एक बटन से लेके जा सकते हैं, पीछे लेके आना है तो आप पीछे भी लेके जा सकते हैं। फिर सबसे खास चीज ये चेक करें, यहां पर हम आते हैं, हेलो गूगल, हे गूगल टर्न ऑफ द लाइट्स। एक वॉइस कमांड से पूरे घर की लाइट्स आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। हे गूगल टर्न ऑन द लाइट्स, ठीक है। ये सिस्टम वॉइस कमांड वाला जो आप दो कनाल, एक कनाल के घरों के अंदर देखते हैं, वो आपको यहीं पे हमने दे दिया है। ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है, पूरी मार्केट में आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो आपको ये घर और कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारे थ्रू ही आपको देखने को मिलेगा। और इधर पासकोड की है 1234 हैश, और क्या लगाना है, हाँ बस एंटर करना है। अब ये जो सारी बेसिकली लाइट्स लगी हुई हैं, ये सारी इंपोर्टेड लाइट्स हैं, ठीक है। पूरे घर की लॉबी एरिया हो गया, लाउंज हो गया, आपका टीवी एरिया हो गया, आपका ये ड्राइंग एरिया हो गया, तो इसके बेसिकली आप थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी चीज़, यहाँ पे ड्राइंग रूम के ऊपर हूँ मैं, इस टाइम पे गोल्डन आवर चल रहा है, आपने कुछ भी करना है, पाम बीच का आपने व्यू लेना है, कुछ भी, ये सारे आप देख रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर एक टच ऑफ अ बटन से मैं सब कुछ कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने बीच व्यू करना है, एक मैंने टच किया और सारी लाइट्स उस तरह से कन्वर्ट होगी। अगर मैंने गोल्डन आवर पे रहना है जिस तरह से पहले था, तो मैं गोल्डन आवर पे भी ला सकता हूं। तो ये सब कुछ जो है बेसिकली इस एक टच पैनल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस कि हमने सारा का सारा घर जो है वो फुली ऑटोमेट किया हुआ है लाइटिंग कंट्रोल वाइज, और एक आईपैड अगर आपके पास है तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अभी ये यहीं तक हम आए हैं, लॉबी, किचन, और ये थोड़ा बहुत चीज़ें हमने देखी और वीडियो कितनी लंबी हो गई है, तो आप जान सकते हैं कि इस घर के ऊपर कितनी मेहनत की गई है। हैंड निटेड वॉलपेपर्स,
हैंड निटेड आपके पास यहाँ पर ये रग्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर इस घर के अंदर आपको एक विंडो के साथ डाइनिंग एरिया भी देखने को मिलता है। इंपोर्टेड लैंप्स हैं, खूबसूरत ह्यूमिडिफायर्स हैं, आपके पास फायर प्लेस मौजूद है, आर्टिस्टिक आपके पास यहाँ पर मिरर्स हैं। उसके साथ आपके पास ये चेक करें कितना कंसीलमेंट के अंदर अच्छा है। फिर 6 बंदों की स्पेस का आपके पास डाइनिंग एरिया है और उसके ऊपर भी जो पंखा है, एक दफ़ा अगर आप वही देख लेना तो आप हैरान हो जाएंगे कितना खूबसूरत पंखा, साउंडलेस फैन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये सारे के सारे जो पंखे हैं ये बेसिकली आपके पास रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, ठीक है। एक बटन से मैंने ये ऑन कर दिया, जिस तरह आप इसी तरह इसको रोक भी सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये साउंडलेस फैंस हैं तो इसका बड़ा फायदा होता है कि भाई ओवरऑल स्पेस जो है आपकी बड़ी अच्छी मैनेज हो जाती है। ये दिखाएं भाई किस नेक्स्ट लेवल, किस नस्ल का लैंप यहाँ पे लाकर हमने रख दिया। बंदा हैरान है भाई यार क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा शुगर भी लगाना पड़ना है क्योंकि आप लोग कह रहे हैं भाई वीडियो बहुत ज़्यादा वो हो रही है। अच्छा जी, फिर जापानीज स्टाइल के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है टीवी लाउंज, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि लो सेटिंग में आपके पास ये एल शेप सोफ़ा है। अब ये एल शेप जो है स्पेस, आईपैड मेरे पास है, मैं सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। और मेरे पास एक साइड टेबल मौजूद है जहाँ पर मैं एक तो बाहर का खूबसूरत बाहर से हवा ले सकता हूँ, दूसरा यहाँ पर देखें मैं अपनी चीज़ें मोबाइल वगैरह रख सकता हूँ। फिर सामने प्रोजेक्टर मौजूद है मेरे पास, इसमें इंपोर्टेड हमने एप्सॉन का एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, वुडन फैन है और उसकी पूरी एक स्क्रीन है जहां पर आप जो भी प्ले करना चाहें ये आपका टीवी लाउंज एक मिनी थिएटर एक्सपीरियंस आपको देता है। इतने रिमोट है कि बंदा हैरान हो जाता है। ये सारी ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ना वाइट शीट, ये एक रिमोट के बटन से ऊपर भी चली जाती है और नीचे भी आ जाती है। तो उसका फायदा क्या है कि अगर आप टीवी देखना चाहते हैं तो इसके पीछे टीवी आपका छुप सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं अपना कोई सिनेमा एक्सपीरियंस तो आप सिनेमा भी देख सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पायनियर का हम लोगों ने इंस्टॉल किया है एक्सेसरी वाइज। अगर आप देखें तो एम्पलीफायर और सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा बेसिक सिस्टम है। मैं चला नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन एक मिनी थिएटर एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। फिर ये पखा अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो आप लोगों ने क्या देखा है, इंपोर्टेड पखा पाई जी, साउंडलेस फैन यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया। इसका ये रिमोट कंट्रोल बटन है, आप इधर से इसको ऑफ कर सकते हैं, इधर से इसको ऑन कर सकते हैं, ये चलता रहेगा। और जो बेसिकली आपकी एसी की हवा है जो कमरा ठंडा करने वाली, आगे समर्स आ रहे हैं, उसको सर्कुलेट करता रहेगा पूरे के पूरे घर के अंदर। तो ये एक पूरा मैंने आपको टीवी लाउंज का एरिया दिखा दिया। श्नाइडर के आपके पास मैंने आपको बाहर ही खड़े होकर बताया था कि आपके पास यहाँ पर जो बेसिकली ये बटन कंट्रोल होते हैं श्नाइडर है, ठीक है। आप यहाँ से भी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। स्टीमर्स या हीटर्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। ये सर्दियों के अंदर बड़े काम के हैं कि ये किसी और घर के अंदर नहीं लगे हुए, सिर्फ हमारे घर के अंदर होता है कि हम इसको यहाँ पर मैनेजेबल एक स्टीमर देते हैं ताकि सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो वार्म रह सके। कमरे के अंदर आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही मास्टर बेडरूम आपको मिलता है, कंसील्ड कर्टन्स हैं, उसके साथ जो बेडिंग है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ आपके पास ये बिल्ट इन बेड्स के अंदर हमारे लैंप्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बैठने की स्पेस भी मौजूद है। अगेन जितने भी पंखे हैं रिमोट कंट्रोल हैं और स्टीमर भी मौजूद है। और ये इसका वॉशरूम, इस तरह का डिफेंस विला कभी किसी ने नहीं देखा होगा भाई। सारी वार्डरोब अंदर, वैनिटी चेक करें, बोथ साइड्स आपके पास स्पेस है, नीचे भी आपके पास रखने की स्पेस मौजूद है और सब कुछ इक्विप्ड है। ये ऐसा खाली खाने नहीं हमने छोड़े हुए, एक एक चीज़ के ऊपर अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। जैसे ब्लॉसमिंग इफेक्ट है, ये छोटे छोटे शीशे, इवन ये परफ्यूम्ड आपके पास सोप बार भी यहाँ पर दी हुई है। अच्छा नहीं लगता बताते हुए, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि लोग फिर पूछते हैं कि इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं। टॉवल्स मौजूद हैं, सिर्फ कपड़े लेके आपने आना है। यहाँ पर कमोड स्पेस मौजूद है, कमोड का भी एक प्रॉपर सरफेस एरिया है, टाइल्ड अप है सारा का सारा, मैट मौजूद है और ग्रोही के आपके पास कंसील्ड यहाँ पर शॉवर सेटअप भी मौजूद है। तो व्यूअर्स ये ग्राउंड फ्लोर का सारा टूर था। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले ये पोर्शन देखना बड़ा जरूरी है। पीछे हो जाए थोड़ा सा ताकि नजर आ सके। कुछ लोग जो है वो शू रैक्स बड़े अजीब किस्म के यूज़ करते हैं। हमारा शू रैक चेक करें, नीचे आप शूज़ रख सकते हैं, ऊपर बुक्स, जाय नमाज जो भी आप रखना चाहते हैं, और ये इस तरह से बंद हो जाएगा। एक खूबसूरत लैंप यहाँ पर, छोटी छोटी चीज़ें एक्सेसरी के तौर पे, सनवेज का आपके पास इन्वर्टर क्योंकि आपके पास सोलर भी इंस्टॉल्ड है, फायर बॉल आपको देखने को मिल जाती है, आयरनिंग आपके पास यहाँ पर बार देखने को मिल जाती है जो कि इस तरह से सेट हो सकती है। और उसके बाद ये सारी की सारी आपके पास अंडर द स्टेयरकेस एक स्टोरेज स्पेस है जिसके अंदर बहुत चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर नमी ना आए, ये आपके पास एक OTS एरिया भी मौजूद है। आगे चलते हैं व्यूअर्स। तो इस एरिया को जो लोग डिफेंस विलास को जानते हैं उनको पता है कि भाई ये जो स्पेस है ये बड़ी गंदी है डिफेंस विलास की। यहाँ पर बड़े बुरे हालात होते हैं, इनकी ग्रिल बड़ी गंदी होती है। हमने स्टेनलेस स्टील ग्रिल के साथ एक पैच ऐड किया है जिसकी वजह से ये मजीद बच्चों के लिए सेफ भी हो गई है। आगे आते हैं व्यूअर्स।
पर्सनल चॉइस है, जिस बंदे को ये फीचर वॉल अच्छी लग रही चेंज करवा सकता है। आपके पास यहाँ पर खूबसूरत ये डबल हाइटेड एक खूबसूरत स्टेयरकेस एरिया है। अब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सबसे मजे की गेम ये है कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं। बाकी जो डिफेंस विलाज हैं उसमें 2 बेडरूम्स हैं। इसमें एक कमरा ये, एक जहां पे आप खड़े हैं वो, और तीसरा कमरा ये है, यानी टोटल के 4 बेडरूम्स। और जो आने वाला रास्ता है वो चेक करें कितना मजेदार है, जैसे आप किसी इंग्लैंड के होम घर के अंदर घूम रहे हैं। वाह भाई बड़ा कार है। ग्रिल्ड विंडोज, खूबसूरत घर, ठीक है। पेंटिंग, ये हैंडमेड एक इफेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिस्टिक। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बेड मौजूद है, एसी पॉइंट दिया हुआ है, वॉलपेपर हैंडमेड है। लैंप चेक करें किस नस्ल का यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है। वुडन टाइल लगी हुई है पूरे के पूरे कमरे के अंदर। इस साइड पे आप आते हैं तो दिस इज आर्टिस्ट रिट्रीट। यहाँ पर आपके पास छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं, आप बैठ भी सकते हैं। सारी बेडिंग को लो रखा गया है जापानीज स्टाइल के अंदर, और एट द सेम टाइम परफ्यूम यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल जो सेटिंग है वो आप देख सकते हैं। परफ्यूम से याद आया, जो लोग हमारे ब्रांड का परफ्यूम खरीदना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं msjstore.com पे और परफ्यूम भी ऑर्डर कर सकते हैं। वॉक इन क्लोजेट, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है, जबरदस्त किस्म की इसकी हालत, सब कुछ साफ किया गया है, रेनोवेट किया गया है। ड्रेसिंग मिरर यहाँ पर मौजूद है। एंड देन कम्स दिस ब्यूटीफुल वॉशरूम। ये बड़ा वॉशरूम है लेकिन इसको भी एक्सेसराइज किया गया है, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रोही, उसके साथ इवन शैम्पू बॉटल सब कुछ मौजूद है। कपड़े लाके आओ, कार्चे बढ़ जाओ। उसके बाद सीमेंस का आपके पास ये जो ऑटो होता है, इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा तो हाथ आप नीचे रखेंगे तो आपका ये हैंड ड्रायर आ जाता है। कमोड स्पेस आपके पास कोहलर की है। फिर ये पंखा नहीं है, ये हीटर है। सर्दियों के अंदर आप इसको ऑन करेंगे खींच के तो ये एक बड़ी अच्छी सी वार्म आपको फील देगा, जिसकी वजह से आपका वॉशरूम जो है वो ज़्यादा ठंडा फील नहीं होगा। आगे आप आते हैं तो ये कंसील उसी तरह से ग्रोही का शॉवर कैबिन के साथ सिस्टम मौजूद है आपके पास। जितने भी कमरों के दरवाजे हैं या ओवरऑल दरवाजे हैं सब पे डेको पेंट हुआ है। आगे चलते हैं व्यूअर्स, साइकिलिंग तो बच के। ये सबसे छोटा कमरा है इस घर का, 11 मरले के घर का। ये 3rd बेडरूम आपको दिखा रहा हूँ। बेड स्पेस आप चेक करें, सैमसंग का इन्वर्टर यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ खूबसूरत स्पेस में आपके पास चेयर मौजूद है, लैंप मौजूद है। बेसिकली ये इन्वर्टर नहीं है, ये इन्वर्टर बॉक्स है। यहाँ पर बेसिकली एसी आपका लग जाएगा। बाद में जो बंदा घर लेगा वो कहेगा आपने तो बोला था भाई यहाँ पे इन्वर्टर लगा है, मैंने ला के दो। ये बेसिकली उसका कवर लगा हुआ है। साइड टेबल्स, अलार्म सिस्टम, लैंप एरियाज सब कुछ मौजूद। वाहिद कमरा जिसमें 2 खिड़कियां हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी। वार्डरोब एरिया आपके सामने। इवन यार अब मैं क्या क्या बताऊं, हैंगर्स भी मौजूद है यहाँ पर। आगे आ जाए भाई, ये है जी वॉशरूम। कितना खूबसूरत ये वॉशरूम ओरिजिनली इस घर के अंदर नहीं था। कन्वर्ट करते वक्त हम लोगों ने ये वॉशरूम को पूरा डिजाइन किया, यहाँ पर इसको प्लेस किया। ये इसका वैनिटी है, नीचे स्पेस मौजूद है। कमोड स्पेस में उसी तरह आपके पास अच्छी खासी स्पेस। इवन प्लांटर स्टाइल वर्क ऊपर था। ग्रोही की आपके पास फिटिंग कंसील्ड, और उसके साथ साथ आपके पास कंसील्ड वॉल लैम्प का एग्जॉस्ट है। और उसके साथ बॉडी वॉश प्लस शैम्पू की बोतलें भी हमने रख के दे दी हैं कि भाई आओ तो सिर्फ रहना स्टार्ट करो, उसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं व्यूअर्स, दिस इज द लास्ट बेडरूम। इसके बाद मैं आपको छत दिखाना चाहूंगा इस घर की। ब्यूटीफुल बड़ा कमरा, आपके पास स्टीमर्स मौजूद हैं। हमारे बेड का स्टाइल चेक करें, कस्टमाइजेबल बेड है। इस तरह का बेड इस टाइम पर कोई बंदा नहीं बना रहा कि बेडरूम की स्पेस के हिसाब से, मेजरमेंट की स्पेस के हिसाब से, कंसील्ड बिल्ट इन साइड टेबल्स के हिसाब से। लैंप्स मौजूद हैं, एसी पॉइंट्स, एलईडी लाइट्स, कंसोल, और उसके साथ एक सिटिंग स्पेस भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अगर आपके कमरे के अंदर कोई आता है तो अगेन जापानीज स्टाइल के अंदर लो सिटिंग एनवायरनमेंट में आप उसको वेलकम भी कर सकते हैं। जितने भी रग्स हैं सब मैच्ड हैं, जितनी भी बेडिंग्स हैं सब मैच्ड हैं। वार्डरोब वॉकिंग, इस वॉशरूम के अंदर आपको क्यूबिकल शेप का ये मिलता है एनुकी के अंदर शॉवर सेटअप। उसके बाद आपके पास वैनिटी सेटअप है जो कि डुअल साइड ओपन है। यहाँ पर इवन तौलिए भी मौजूद है आपकी उसके लिए। एक आउल देखें, चेक करें किस तरह का रखा हुआ है हम लोगों ने। और उसके बाद वैनिटी, कमोड स्पेस, और आपके जो गंदे कपड़े होंगे, जो लॉन्ड्री स्पेस है वो भी रखने की जगह मौजूद है। और इवन क्या क्या बताएं भाई आपको, इतना कुछ पड़ा हुआ है यार, ये चेक करो। इसके अंदर जो है आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो पॉज करते हैं व्यूअर्स, मैं आपको छत पे लेके चलता हूँ और छत से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, छत पे आते हैं ना, तो सबसे पहले किसी के घर की बुराई करने से पहले मैं सिर्फ आपको साइड वाली छत दिखाना चाहूँगा कि हमारी छत का भी यही हाल था। डिफेंस विलास की जितनी भी छतें हैं ना वो रीयूजेबल नहीं है। उस पर बेसिकली कोई बंदा भी नहीं आता, बाहर से आप लोगों ने रास्ता देख लिया। सिर्फ सर्वेंट का भी जो सिस्टम है वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है, तो छत आपकी यूजेबल नहीं होती, ठीक है, कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन वाहिद ये घर है जिसके ऊपर हमने पूरी चिप्स करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता। हम लोग चाहते तो ये पैसे बचा सकते थे, आप लोगों को ये सहूलत ना मिलती। इससे फ़ायदा क्या हुआ है, बेसिकली पूरी की पूरी छत
वाटर प्रूफ हो चुकी है, ठीक है, कोई भी पानी घर को ख़राब नहीं करेगा। अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो इसी तरह से हमारी छत थी, या आप पीछे वाले घर देखते हैं, थोड़ा सा आगे आना इमरान, ये चेक करें, पीछे वाली छतें आप लोगों को नजर आ रही हैं, बिल्कुल बैरन है, ठीक है, कोई बंदा उसके ऊपर जाने आने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये छत देखें, प्रॉपरली चिप्स, यहाँ पर आपके पास मौजूद है आपका सोलर 10 केवीए का। फिर इसके अंदर एक एडिशनल स्पेस हम लोगों ने क्रिएट की जो कि इस घर का स्टोरेज एरिया है, ठीक है। मजीद भी स्टोर आप इसको बना सकते हैं, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि ये स्पेस है पूरा का पूरा एक कैनोपी स्टोर जो कि वाटर प्रूफ है। जो वो आपको यहाँ पर देखने को मिला, बिल्ली का बच्चा भी फिर रहा है अंदर। तो व्यूअर्स, ये बेसिकली होता है कि जब आप घर की तकलीफ लेते हैं, प्रेशर मोटर भी लगी हुई है और घर को आप प्रॉपरली रेनोवेट करते हैं। इतनी इतनी मिट्टी थी यहाँ पर जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से बाहर फेंकी है, खर्चा हमारा था, लेकिन बेसिकली उसका फ़ायदा क्या है कि जो भी बंदा ये अगला घर लेगा वो मुतमईन है कि भाई मैंने कोई अच्छा घर लिया है, इन लोगों ने बड़ी केयर से उस घर को रेनोवेट किया है और उसको बनाया। गैस इंस्टॉल्ड है, बिजली का मसला नहीं है, सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे पार्क है, हाइटेड लोकेशन है, इस्लामाबाद की वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर लोकेशंस की बात अगर आप करते हैं तो वो ये डिफेंस विलास की लोकेशन है। 39 नंबर विला भी हमारा है। अगर आप सिर्फ किसी और बंदे को हमारे से देखने के बाद कॉल भी करते हैं ना कि भाई हमें सस्ता ले दे, आना तुसी साढ़े गई है, तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि भाई सिर्फ हमसे ही बात करें अगर आप ये घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये घर हमारा ही है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारा भी घर होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस के अंदर ये नहीं बता रहा होता कि हमने बनाया, इस वीडियो में सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप लोग बेसिकली ये जो कोशिश होती है कि सस्ता ले लेंगे कहीं से, वो वाली ना कर सकें। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, ये घर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी इस घर तक पहुँच सकें और उनका कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।